नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। पूरे बिहार में या यूं कहें कि सिवान में भी पैक्स चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। और आपको बता दें कि सिवान के अलग अलग जो प्रखंड है उन तमाम अलग अलग प्रखंडों में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो भी बढ़ गई है। सिवान जिले के नौतन प्रखंड की अगर हम बात कर ले तो 26 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और 27 तारीख को परिणाम भी सामने आ जाएंगे कि आखिरकार जो नौतन प्रखंड है या फिर जहां भी जो प्रखंड में चुनाव होगा वहां का जो पंचायत होगा उस पंचायत का पैक्स अध्यक्ष कौन होगा। और इसी क्रम में हम आपको बता दें कि सिवान जिले के नौतन प्रखंड के गंभीरपुर पंचायत जो है वो एक हॉट सीट बन चुका है। एक आम युवक जो समाज से जुड़ करके अगर पूरे परिवार की बात कर ले तो समाज के लिए कुछ करने का काम किए हैं। आज उनके बीच से यानी कि स्वर्गीय पुरुषोत्तम तिवारी जो कि नारायणपुर के रहने वाले हैं, गंभीरपुर पंचायत के रहने वाले थे, स्वर्गीय हो गए। उनके परिवार से चंद्रकला देवी चुनावी मैदान में है, पैक्स अध्यक्ष की उम्मीदवार है। और उनके जो भतीजे हैं प्रभात तिवारी, पेशे से एक पत्रकारिता भी करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम जानेंगे क्योंकि आज चुनाव का आपको बता दें कि अंतिम चरण में चुनाव भी है और इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार जो गंभीरपुर पंचायत है हॉट सीट क्यों बन गया है। हालांकि दो ही कैंडिडेट हैं, आर पार की लड़ाई वहां पे है दो कैंडिडेट के बीच। एक कैंडिडेट मंटू तिवारी है तो दूसरी कैंडिडेट है चंद्रकला देवी। तो अब इन्हीं से जान लेते हैं प्रभात से कि ये बताइए कि हॉट सीट कैसे माना जा रहा है। उसको काफी चर्चा है कि हॉट सीट बन गया है जो गंभीरपुर पंचायत है नौतन का, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, जो मुद्दा है मेरे यहाँ 15 सालों से वो लगातार उस सीट पर बने हुए हैं। हाँ, लेकिन जनता के लिए कुछ किए नहीं है। 15 सालों से जनता को ठगने का काम किए। उसके बाद वो बहुत जिला में गए, डायरेक्टर भी है कोऑपरेटिव के, तो कोऑपरेटिव के डायरेक्टर है। लेकिन कौन है उनका नाम लेकर के बताइए आप। अजय कुमार तिवारी है, हाँ, जो कि हमारे यहाँ से पैक्स अध्यक्ष भी है, हाँ, और वो डायरेक्टर भी है कोऑपरेटिव के। तो 15 सालों से लगातार उनको जनता जिताते आई है। हाँ, लेकिन जनता के लिए और किसान भाइयों के लिए आज तक वो कुछ किए नहीं है। मुद्दा यहाँ है कि जब कोई सवाल पूछिए, चाहे कोई भी आवाज उठाइए, हाँ, तो उसको दबाने का वो प्रयास करते हैं जी, और दबा दिया जाता है। जी, जी। और जब कोई कैंडिडेट आता था तो उसको पैसा देकर कुछ लोग देकर बैठाने का काम उनके द्वारा किया जाता था। हमको भी वो लोग दिया गया। जो नौतन के प्रमुख है राजेश पांडे जी, उनके आवास में हमको बुलाया गया। हाँ, और वहां भी हमको लोग दिया गया कि आप बैठ जाइए। हाँ, लेकिन हम सीधे नकार दिए, बोले कि नहीं, हमको बैठना नहीं, हमको लड़ना है। मतलब कि आपसे कहा गया कि चुनाव आप नहीं लड़िए, आप बैठ जाइए। हाँ, हाँ। तो भाई किसके पक्ष में बैठ जाइए? मंटू तिवारी के पक्ष। ये बात किन्होंने आपसे कहा? राजेश पांडे जी जो है नौतन प्रखंड के प्रमुख, वो बोले। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कि प्रभात तिवारी आपसे कहीं ना कहीं आपकी जो चाची है उनका जो पकड़ है, जो पहुंच है, आम जो जनता है, जो वोटर है, उन लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि आप लोग के आने से दूसरे को नुकसान हो सकता है? हाँ, तो उनको लग गया है, बेचैनी बढ़ गया है उनके अंदर कि लोग आ गए हैं तो इस बार मतलब कहानी खत्म है वहाँ। हाँ, 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 जनता पूरा किसान जनता, क्योंकि जनता किसान के लिए कुछ किए नहीं है। अच्छा, मेरे यहाँ हाँ, हाँ, सिर्फ ठगने का काम किए हैं और 15 साल से लूटने का काम किए हैं जनता का हक को। तो हम लोग आए हैं अपना बात रखे। इसके पहले मेरे पिताजी जो स्वर्गीय पुरुषोत्तम तिवारी जी हैं, हाँ, तो इसके पहले वहाँ जो भी किसान भाई आते थे, 1 केजी अगर यूरिया का जरूरत रहता था, हाँ, तो वो लोग देने का काम किए। सभी किसान लेने का काम किए। और यहाँ तक कि जो डीजल अनुदान का भी पैसा आता था बिहार सरकार के माध्यम से, उनको भी देने का काम किए। पूरा जनता ये बात जानती है। अभी ट्रैक्टर एक आया था मेरे यहाँ पैक्स में, अभी मेरे पंचायत में किसी को मालूम नहीं था कि ट्रैक्टर भी आया है पैक्स में। लेकिन हम लाइव आए अपने फेसबुक आईडी से और पूरा पंचायत में घूम कर बताए, तब मेरे जितने पंचायत के जनता है चाहे किसान भाई है, उनको हम मालूम चला है कि पैक्स में ट्रैक्टर भी आया है।
तो ऐसे ऐसे मुद्दा है। तो अच्छा प्रभात जी, ये बताइए कि हालांकि मंटू तिवारी चुनावी मैदान में है और एक तरफ आपकी चाची है, तो उनको भी जैसे कि हम लोग भी जो पता करते हैं कि भाई उनकी पकड़ बहुत ऊपर तक है। वो पहला बात बता दे, वो बीजेपी खाली नाम के बने हुए हैं। अच्छा, वो जॉन सूरज का पर्चा भी लेकर प्रचार करते हैं। जॉन सूरज का पर्चा भी लेकर वो प्रचार करते हैं। अच्छा, वो सिर्फ नाम के लिए बीजेपी बने हुए हैं जी। वो जॉन सूरज का एक पर्चा लेकर प्रचार करते हैं, खाली नाम के लिए बीजेपी का टैग लेकर वो घूमते हैं। जी जी। अगर वो बीजेपी के रहते तो बीजेपी का ना सपोर्ट करते। हाँ। जॉन सूरज का पर्चा लेकर घूमने का मतलब, इनसे लड़ाई में माले वहां रहती है। हाँ। तो माले का कैंडिडेट आता है, माले का वहां वोटर लिस्ट में नाम कम है थोड़ा, क्योंकि इसका वोटर लिस्ट सब लोग आदमी वोट नहीं कर सकते हैं। उसका अलग एक वोटर लिस्ट है, उसमें लिमिट नाम है, वही लोग वोटिंग कर सकता है। अच्छा। तो उस समय माले आया था, तो माले के तरफ से जो आए थे वो तो माले थोड़ा कमजोर पार्टी था। हाँ। इसलिए वो नहीं, इसीलिए जीत जाते हैं। तो इस बार जो लड़ाई है वो जान गए हैं कि लड़ाई क्या है। अच्छा, क्या लड़ाई है इस बार की? क्या लड़ाई है? आपका मुद्दा क्या है? किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? मुद्दा हम जनता के बीच में रख चुके हैं। हाँ। पहला मुद्दा ये है कि जो मेरे पंचायत में धान और गेहूं का पैक्स के द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है। हाँ। आज तक किसी किसान भाइयों का 15 साल में धान का क्रय विक्रय नहीं किया गया है। अच्छा। ये लोग क्या करते हैं कि यूपी से धान लाते हैं खरीद कर, और यहाँ बिहार में अध्यक्ष जी के भाई सिलवासा में काम करते हैं। हाँ। बेंगलुरु में काम करते हैं, वहां पैसा कमाते हैं, और यहाँ पे यूपी से धान खरीद कर 2 लाख का 4 लाख का उन लोगों पर धान पैक्स के द्वारा बिहार सरकार को दिया जाता है। अच्छा। बेचा जाता है। और जो किसान गंभीरपुर पंचायत में खेती कर रहे हैं उनको नहीं दिया किसान नहीं है। हाँ। उनका धान नहीं खरीदा जाता है। तो ये सारी मुद्दा है बहुत। अब दूसरा मुद्दा ये है, तो किसान पूछते नहीं है कि भाई मेरे धान को नहीं खरीदा जाता है? पूछते हैं, लेकिन इन लोगों की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता है। आज हम 1.5 महीना से चिल्ला रहे हैं, पैक्स में उठने से पहले 1.5 महीना से फेसबुक पर और मीडिया के जरिए हम ये बात रखते हुए आ रहे हैं कि अध्यक्ष जी कुछ बोलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए जो हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल। अच्छा। धान का क्रय विक्रय आप कहाँ से करते हैं? किस किसान भाइयों का आपने अभी तक धान क्रय विक्रय किसानों को बताना चाहिए। बिल्कुल बताना तो आप चाहिए। हमको जवाब दीजिए, लाइव आकर कुछ बोलिए। लेकिन अध्यक्ष जी एक ही बात कहते हैं कि बच्चा है, लड़का अभी बच्चा है। अच्छा, आपको बच्चा कहते हैं? बच्चा कहते हैं, लेकिन इसी बच्चे को बैठाने के लिए इस चुनाव में 5 लाख रुपया भी दिया गया। किनके द्वारा? उन लोगों के द्वारा ऑफर दिया गया, रिपोर्ट भेजा गया कि 5 लाख रुपया लेकर रिपोर्ट रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम 5 लाख रुपया को नकारने का काम किए, क्योंकि हमको जनता का हक और किसान भाइयों का हक वापस लौटाना है और देना है। मतलब कि तब तो डर सता रहा था कि भाई उनको बैठाइए नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। वही ना, पैर भी आ रहा था, रिलेशन से कॉल भी आ रही थी। हम किसी को हम नकार दिए सभी को कि हमको चुनाव लड़ना है, इस बार लड़ना है, ताकि दिखाए कि जनता देखे गंभीरपुर पंचायत की कि पैक्स क्या है और पैक्स में क्या आता है, क्या उनको मिला कि नहीं मिला। आपके द्वारा एक पर्ची छपवाई गई है, इसमें जागो किसान जागो, गंभीरपुर पैक्स बचाओ, और गंभीरपुर पैक्स का मतलब क्या है ये सब कुछ दर्शाया गया है। कुछ सवाल भी किए गए हैं और यह भी एक दिया गया है नोट में कि यदि यह सब सुविधा नहीं मिला तो ऐसे पैक्स अध्यक्ष की क्या जरूरत है? आप सभी के 15 सालों से हक को लूट कर खाने का काम किया। सवाल यह है प्रभात तिवारी की, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने उनके जो 15 साल के कार्यकाल है उनको आपने जनता के बीच, किसानों के बीच रखने का काम किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अगर आए तो फिर यही काम आप भी करने लगे? नहीं, एक जितना काम हम दर्शाए हैं, हाँ। एक काम जो दर्शाए हैं, विगत मेरे पिताजी हाँ किसी पद पर नहीं रहते हुए ये सारी कामें कर चले गए हैं। जितना काम है, क्या क्या करेंगे अगर आपको जनता मौका देती है तो आपका क्या सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपके पंचायत पैक्स अध्यक्ष आपकी चाची अगर बनती है तो? सबसे पहला मेरा प्राथमिकता ये रहेगा कि किसान भाइयों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराना। ठीक। उसके बाद जो राशन लाने के लिए मेरे गांव महुआ भूसा और गंभीरपुर से लोग आते हैं, तो पैक्स में एक ट्रैक्टर भी मिला हुआ है। तो मेरा ये सोच है कि जो महुआ भूसा गंभीरपुर से नारायणपुर लोग राशन लेने आते हैं, तो हर महीना उनके दरवाजा पर राशन जाएगा और वहीं से उठाएगा। क्यों दरवाजा पर राशन जाएगा? आकर नहीं लेना पड़ेगा, दरवाजे पर जाएगा। क्योंकि किसी के घर सिर्फ औरत रहती है
और पुरुष लोग चले जाते हैं काम करने, उस वजह से उनके घर पे राशन नहीं उठ पाता है और लोग राशन के बिना वंचित रह जाता है, तो खत्म हो जाता होगा, हक मार दिया जाता है। लेकिन मेरा ये प्राथमिकता है, और एक टैक्स में जो ट्रैक्टर आया है उससे मेरा यही अति रहेगा कि पूरे जितने गंभीरपुर पंचायत के किसान भाई है सबका खेत जोतने का काम हम करेंगे। जो प्राइवेट ट्रैक्टर से ज्यादा पैसा देकर वो लोग खेत जोतवाने का काम कर रहे हैं, तो सरकारी ट्रैक्टर आया है वो ले जाएंगे अपना तेल। ट्रैक्टर कितना लेता है पैसा? 80 रुपया 100 रुपया काठा चल रहा है, और हमारा यही रहती है कि अपना वो लोग तेल डाले, मान लीजिए वो तो बचत हो जाएगा ना, किसान को बचत होगा। तो मेरा यही है कि पहला यही है कि ट्रैक्टर जाएगा अपना वो खेत जोतवाएगा, तेल डालकर अपना खेत जोतवाकर फिर आ जाएगा। उसके लिए हम एक फोन नंबर जारी करेंगे और जारी करके उस पर कॉल करके वो लोग अपना अपना नंबर लिखवाएगा, उस हिसाब से उन लोगों के पास ट्रैक्टर। तो अभी क्या माहौल है आपके जो चुनाव को लेकर के, आपके पंचायत का अभी क्या माहौल है? क्योंकि अब तो चुनाव का जो प्रचार समाप्ति के कगार पे है। देखिए, जनता जान चुकी है कि 15 सालों से हमको कुछ मिला नहीं है। हम लोगों के हक के लिए, हक को पूरा लूट कर अध्यक्ष जी के द्वारा खाया गया है। पूरा 15 सालों से मतलब पूरा लूट कर खरोट कर पूरा अपने पास रख लिया गया है, जब हम लोगों के पास कुछ आया नहीं है। जानता है, जान गई है। 15 सालों का जवाब और हिसाब इस बार जनता देने जा रही है, और पूरा जनता का एक एक जनता का मूड बन चुका है कि इस बार सिर्फ ब्लैक बोर्ड छाप चंद्रकला देवी। लेकिन थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि भाई बड़े बड़े लेवल की बात है, बड़े लोगों की बात है, बहुत ऊंची पकड़ वाली बात है, और ऐसे में आप भी बता रहे हैं कि हमको बच्चा लोग बोल रहे हैं, तो क्या बहुत थोड़ा सा देखिए कठिन का बात है, तो कठिन का एक हम बात हाथी और चींटी वाली बात यहाँ पे आ रही है। कठिन का ही बात बता दे रहे हैं अभी कि अभी हम लोग अपना इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी में थे, तो भीड़ से हमको डराया गया, भीड़ दिखाकर पीछे डराया गया, पैसा का लोभ दिया गया, रिलेशन से फोन करके दबाव डलवाया गया, बहुत तरह का ऐसी किया गया। तो हम डरे नहीं ना, डरे तो अभी डरेंगे थोड़ी। तो चुनाव के दिन भी तो कई तरह के हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। तो प्रशासन है ना, पुलिस प्रशासन का व्यवस्था वहां टाइट रहेगा। हम तो पहले ही लिखित आवेदन दे दिए हैं वीडियो साहब के यहाँ। अच्छा, कि यहाँ देखिएगा व्यवस्था टाइट रखिएगा मैडम, क्योंकि वो लोग थोड़ा बड़ा आदमी है, हम लोग छोटे आदमी है। तो बड़ा आदमी है तो वो लोग थोड़ा माहौल को बिगाड़ने का काम करेंगे। अच्छा। तो आप लोग थोड़ा तैयार रहिए। तो मैडम के द्वारा हमको आश्वासन मिला है कि शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव होगा, किसी भी मतदाता भाई को कोई भी दुख नहीं होगा। वो लोग अपना आएंगे, आप मर्जी से अपना वोट करेंगे जहां उनको देना होगा। क्या अपील होगी हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से? क्या कुछ अपील करेंगे? कितने बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके लिए क्या अपील करेंगे आप? हम गंभीरपुर के सम्मानित जनता से यही अपील करेंगे कि इस बार 15 साल से तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन इस बार बदलाव के मूड में आइए और हमको एक एक वोट देकर हमको विजयी बनाइए। ब्लैक बोर्ड पर एक एक बटन दबाइए, जो कि क्रम संख्या 2 पर है, चंद्रकला देवी। क्योंकि आप लोगों के हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपने लिए हम लड़ते तो 5 लाख रुपया का जो ऑफर दिया गया था वो पैसा लेकर आज हम दूसरे जगह रहते। तो आप लोगों का लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप लोग निश्चित रहिए और एक एक वोट हमको दीजिए। और तो देखिए 15 साल का जो हक है आपको लूटा गया, जो आपका हक 15 साल का, उसको मैं जांच कराने का काम करूंगा और जनता के बीच में लाने का काम करूंगा। तो बिल्कुल आपने देखा, ये प्रभात तिवारी थे, जो कि इनकी चाची गंभीरपुर पंचायत से वहां पे पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही है। चंद्रकला देवी, ब्लैक बोर्ड इनका चुनाव चिन्ह है, और 26 तारीख को चुनाव होने हैं गंभीरपुर पंचायत में। हालांकि इन्होंने कहा भी है कि कई तरह के ऑफर मुझे दिए गए, पैसे का भी ऑफर दिया गया, लेकिन यह लड़ाई इस बार किसानों की लड़ाई है, और किसानों की हक की लड़ाई के लिए हम लोग चुनावी मैदान में आए हुए हैं, ताकि इस बार जनता अगर मौका देती है तो किसानों के हक को उन तक पहुंचाने का काम ये इनकी चाची चंद्रकला देवी करेंगी। हालांकि अब देखना होगा कि 26 तारीख को जो चुनाव होगा, वोटिंग होगी, जनता क्या कुछ फैसला लेती है, जो गंभीरपुर पंचायत की जनता है, और किसे अपना पैक्स अध्यक्ष चुनकर सदन में भेजने का काम करती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।